प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम छठी वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी और 10 अगस्त की। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट में हम पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं, बसंत भाग 3, और पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। ये पाठ कामता नाथ जी ने लिखा है, यानी कि इस पाठ के लेखक कामता नाथ हैं और पाठ लाख की चूड़ियों से संबंधित है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। और पाठ का जो हीरो है, यानी कि नायक है, जो पाठ में मेन आदमी है, वो है बदलू। और आप ये बदलू को देख रहे होंगे, ये बदलू है जो कि लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। अब देखो इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक कह रहे हैं कि पूरे गांव में मुझे अगर कोई अच्छा आदमी लगता था तो वो बदलू ही था। बदलू ये नाम है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। भाई देखो, छोटे बच्चे होते हैं, हमें कोई खिलाए पिलाए झुलाए, हमें वो आदमी अच्छा लगने लगता है। तो लेखक को भी बदलू अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि भैया बढ़िया बढ़िया लाख की गोलियां मिल रही है ना, तो गोलियां मिलेंगी तो आदमी तो अच्छा लगेगा ही। हमारी मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मम्मी बेकार है, पापा बेकार है। लेकिन अगर पड़ोस के अंकल आएँ, पड़ोस की आंटी आएँ और हमें कुछ चॉकलेट खिला दें या कहीं बाहर घुमाने ले जाएँ, तो हम कहते हैं पड़ोस की आंटी और अंकल तो बहुत अच्छे हैं। तो बदलू भी लेखक को अच्छा लगता था क्योंकि वो भी लाख की गोलियाँ देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव था। चाव यानी कि रुचि, अच्छा लगता था क्योंकि भाई लाख की गोलियां मिलती थी। और जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती और मैं अपने स्कूल में बाकी बच्चों को दिखाता, गली में दिखाता। तो सारे बच्चे जो है मेरे दीवाने हो जाते हो, कहते दिखा दो, मुझे भी दिखा दो। फिर मैं थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाता है ना, भाव खाने लगता। आपने भी ज़रूर एटीट्यूड दिखाया होगा जब आपके पास कोई चीज़ नहीं आई होगी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। भाई मामा के गांव मामा ही होते हैं ना। लेकिन किंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर क्या कहता, बदलू काका। अब देखो काका क्यों कहता, क्योंकि गांव के बाकी सभी दूसरे बच्चे बदलू को क्या कहते थे, काका कहते थे। तो लेखक भी काका काका कहने लगा। बदलू का मकान सामने एक बड़ा सहन था। सहन कहते हैं आंगन। तो बदलू के मकान के आगे बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। तो ये देखो नीम का पेड़ यहाँ पर, हालांकि नीम तो लगे नहीं, इसमें दिख नहीं रहा नीम का है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर में ऐसे दिखाई दे रहा है। उसी के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। बगल में उसकी भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अब ये क्या, सबसे पहले क्या करते हैं चूड़ियाँ बनाते समय, सबसे पहले हमें लाख का गोला चाहिए। उस गोले को हमें आग में पिघलाना पड़ता है और पिघलाने के बाद सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अब देखो लाख को भट्टी में पिघलाने के बाद थोड़ा सा उसे ठंडा होने दिया और ठंडा होने के बाद उसे किसी लकड़ी या जिस भी तरह का आपको आकार देना है वो आकार आप दे सकते थे। उसके बाद क्या होता, देखो पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया कहते हैं। एक जैसे बेलन होती है ना, तो इसी तरह से मुंगेरिया भी होती बड़ी। अब ये अलग अलग आकार की हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा है। जैसे चूड़ी आपको बनानी है वो क्या होती, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती जाती। मतलब जितनी बड़ी चूड़ी बनानी है उतना बड़ा आप उसे आगे पीछे कर लें। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उसे मुंगेरिया पर चढ़ाता, गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके वह पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद क्या करता, वह उन पर रंग चढ़ाता। तो देखो सारी चूड़ियाँ बना दी और उसके बाद से कलर भी तो करना है ना। जैसे आप ड्राइंग करते हैं
और उसके बाद कलर करते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट, आपको पसंद आई होगी। अब इसके हम सवाल देखते हैं। यहाँ पर कुछ 3-4 सवाल आपके पास MCQ टाइप के हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है और चारों में से एक सवाल आपका आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मुझसे पहले आपने इसका जवाब देने की कोशिश करनी है। पहला सवाल है, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है, वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था। मीठी गोलियां मिलती थी क्या? वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, या वह लेखक से लाख की चूड़ियां बनवाता था। तो आपको आंसर आ गया होगा। इसका सही उत्तर है ग, क्योंकि लेखक उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। दूसरा सवाल है, गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? गांव के बच्चे बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या बदलू दादा। तो चलिए इसका भी आंसर आपको आ गया होगा। मुझसे पहले ज़रूर बताएं आप कितने बच्चे मुझसे पहले जवाब दे रहे हैं बदलू काका। इसका सही उत्तर है और आपने भी यही लिखना है। अगला सवाल, बदलू का काम क्या था? क्या काम करता था बदलू? लाख की गोलियां बनाना, लाख के खिलौने बनाना, लाख के बर्तन बनाना या लाख की चूड़ियाँ बनाना। चलिए, तो क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब घ है, लाख की चूड़ियाँ बनाना। तो बदलू जो मनिहार था, जो कि चूड़ियाँ बनाता था। तो कितने बच्चों ने मुझसे पहले इन तीनों के जवाब दिए? मुझे ज़रूर कमेंट में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बताना। पहले का सवाल फिर से देख लीजिए। बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? क्योंकि वह लाख की सुंदर गोलियां बनाता था। दूसरा सवाल, सभी गांव के लोग बदलू काका कहते। और तीसरा सवाल, लाख की चूड़ियां बनाता था बदलू का काम। अब चौथा, पांचवा, छठा, ये आपके बड़े सवाल हैं, तो इनको मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो जो चौथा सवाल है वो ये, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं? लिखिए। लाख की चूड़ियाँ बनाने का प्रोसीजर क्या है? लाख के गोले को सबसे पहले पिघलाया जाता है भट्टी में। पिघलाने के बाद उसे आकार दिया जाता है। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे आकार दिया जाता है जैसी चूड़ी बनानी है। उसके बाद से बेलन पर चढ़ाकर चूड़ियों का आकार देकर चिकना बनाया जाता है। तो ये है लाख की चूड़ियाँ बनाने का पूरा प्रोसीजर। अगला सवाल है, आपने अपने आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? अपने घर में देखा होगा, आसपास देखा होगा। इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने बड़े भाइयों से भी डिस्कस कर सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का सामान आपको कैसा लगा, लाख का वह सामान। तो देखो यहाँ पर देखो, मैंने अपने घर या आसपास में लाख के सामान देखे, जैसे लाख के खिलौने होते हैं, बैंक में लाख की सील होती है ना, पोस्ट ऑफिस में भी होता है, जो कि लाल सा ठप्पा लगते हैं, बैंक की सील। लाख के कड़े लोग पहनते हैं हाथ में। लाख का हार होता है, गले में पहनते हैं। लाख का घर भी होता है, जो कि पांडे भी लाख के घर में लाख सा ग्रह। और साथ में आप लिखोगे कि भाई आपको लाख का सामान कैसा लगा। तो आपको लाख का सामान अच्छा लगता है, गंदा लगता है, भारी लगता है, हल्का लगता है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और इसके आंसर में आप ऐड ज़रूर कर लेना। अगला सवाल है छठा, आइए एक गतिविधि करते हैं। बहुत ही कमाल की एक एक्टिविटी है। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती है? भाई आपकी मम्मी कैसी चूड़ियाँ पहनती है, और आपके घर में अगर चाची है, ताई है, भाभी है, या आपकी बड़ी दीदी दो चूड़ियाँ पहनती हो, तो कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं? यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं। उन्हें पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं एवं उसे क्यों पहनती हैं, है ना, क्यों नहीं पहनती। अगर आपकी मम्मी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती तो पूछिए कि आप क्यों नहीं पहनते हो। आप उनके लाख की चूड़ियाँ ना पहनने का कारण भी लिखिए। तो चलिए, यहाँ पर तो आप अपने घर में ही पूछोगे तभी इसका आंसर आप लिख पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी माँ या हमारे घर की अन्य औरतें अधिकतर कांच या मेटल की चूड़ियाँ पहनती हैं। आजकल मैक्सिमम लोग कांच की, प्लास्टिक की, मेटल की चूड़ियाँ पहनते हैं। लाख की चूड़ियाँ इसलिए नहीं पहनती क्योंकि लाख की जो चूड़ियाँ होती है ना, वो कांच की चूड़ियाँ होती है, हल्की होती है, सस्ती भी होती हैं,
और आजकल यही ज़्यादा प्रचलन में है, ट्रेंड में है। आपको रंग बिरंगी मिल जाएंगी, फैंसी चूड़ियाँ होती है ना। अब आप अपने मम्मी या अपने चाची या ताई से पूछेंगे कि वो लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती है। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। नई वर्कशीट में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।